हाय फ्रेंड्स, मैं सीए परिशिबादे बैंक ब्रांच ऑडिट सीट में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में लेके आया हूं कि हमारी जो ऑडिट बुकलेट बनाई है, जो ऑडिट हैंडबुक बनाया हमने, उसमें चैप्टर वाइज जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 11, जहाँ पे मैंने बैंक ब्रांच ऑडिट करने के लिए आप क्या क्या स्टडी मटेरियल रेफर कर सकते हो, उसका एट ए ग्लांस लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मेट बनाया है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल जो है, वो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है, एज वेल एज आरबीआई के जो सर्कुलर्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आपके इजी व्यू के लिए मैंने यहाँ पे लिंक ऑफ मटेरियल दी है, एज वेल एज मैंने क्यूआर कोड दिया है। आप क्यूआर कोड स्कैन करके ये मटेरियल आप डाउनलोड करके रिव्यू कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने इसमें क्या क्या कवर किया है, या फिर इसका सेकंड मतलब जो है कि अगर आप बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल पढ़ना चाहिए, जो कि आपका बैंक ब्रांच ऑडिट एक इफेक्टिव वे में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे किए, इंस्टीट्यूट ने जो पब्लिक की है गाइडेंस नोट ऑन बैंक ऑडिट 2025 वर्जन, वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसी के साथ में एलएफआर का टेक्निकल गाइड दिया है। हमेशा मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, हर ऑडिटर को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपने, अगर आप बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट देखना ज़रूरी है। थर्ड वन, लिस्ट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कितने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एप्लीकेबल है उसकी लिस्ट। इसी के साथ में इंस्टीट्यूट का एक पब्लिकेशन है कि जहाँ पे हर स्टैंडर्ड वाइज एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करी है, इंस्टीट्यूट ने सैम्पल चेकलिस्ट प्रोवाइड करी है। तो हमको जो जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है बैंक ब्रांच ऑडिट में, उसके हिसाब से जो चेकलिस्ट दी है वो एज अ ऑडिट प्रोग्राम आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए फाइल में लगा सकते हो। देन अगर आपकी ब्रांच इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसके लिए सिलेक्ट हुई है, तो ऑलरेडी एक टेक्निकल गाइड पब्लिश हुई है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि हाउ द रिस्क मैट्रिक्स शुड बी रिव्यूड। तो उसके लिए यहाँ पे जो टेक्निकल गाइड है उसी की मैंने लिंक दी हुई है। देन कमिंग टू मास्टर सर्कुलर ऑन आईरॉक नॉर्म्स, आरबीआई का जो 2 अप्रैल का मास्टर सर्कुलर है उसका लिंक दिया हुआ है। देन एक आईरॉक नॉर्म एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है 14 सितंबर 2020 का, जहाँ पे ऑटोमेशन करना चाहिए। आईरॉक नॉर्म से रिलेटेड हर चीज़ ऑटोमेटेशन थ्रू सीबीएस सिस्टम होना चाहिए, वो सर्कुलर दिया है। देन कमिंग टू द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, इसके लिए 24-25 में जो सर्कुलर आया हुआ है उसका लिंक दिया हुआ है। देन एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर है रिगार्डिंग टू द लोन्स, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द रिटेल लोन्स एज वेल एज एसएमई लोन। की फैक्ट स्टेटमेंट, हर लोन फाइल में ये की फैक्ट स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप रिटेल लोन दे रहे हो या फिर एसएमई लोन दे रहे हो। देन कमिंग टू द विलफुल डिफ़ॉल्ट, अगर आपकी ब्रांच में लार्ज एडवांसेस हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि 2 सर्कुलर आपको देखना ज़रूरी है, 1 विलफुल डिफ़ॉल्ट और सेकंड वन दैट फ्रॉड सर्कुलर। देन केवाईसी का सर्कुलर, अगर आप केवाईसी वेरिफिकेशन कर रहे हो तो ये सर्कुलर आपको पढ़ना ज़रूरी है, बिकॉज अर्लियर द केवाईसी सर्कुलर वॉज ऑलरेडी 5 to 10 pages, but now as of date it is more than 100 pages, meaning that the RBI has insisted many rules and regulation how we can do the KYC verification in different categories। तो जो भी हमारा जूनियर स्टाफ है उसको बताइए आप कि KYC का ये सर्कुलर देखिए, इसके हिसाब से चेकलिस्ट बनाइए आप। देन अनक्लेम डिपॉजिट, उसका सर्कुलर दिया हुआ है मैंने। देन अगर आपकी ब्रांच अगर रिटेल ओरिएंटेड, रिटेल सेगमेंट में अगर हाउसिंग लोन ओरिएंटेड है, तो जो मास्टर सर्कुलर है हाउसिंग फाइनेंस पे का 2 अप्रैल 24 का, वो मस्ट वॉच है। देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स गोल्ड लोन अगर आपके ब्रांच में ज़्यादा है तो आरबीआई ने कम्युनिकेशन किया है रिगार्डिंग टू गोल्ड लोन फॉर ऑल कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसी एंड कोऑपरेटिव बैंक फॉर द इरेगुलर प्रैक्टिसेस कंडक्टेड इन द गोल्ड लोन। तो हमको चेक करना है कि हमारी ब्रांच जो है इसमें ये प्रैक्टिसेस हो रही है क्या, या फिर क्या एक्शन प्रोग्राम ब्रांच ने किया हुआ है। एंड लास्ट वन, अगर एक्सपोर्ट अगर ओरिएंटेड है तो उसके लिए ये सर्कुलर है। तो दोस्तों, ये सब मैंने एट ए ग्लांस आपके लिए मेरे ऑडिट बुकलेट में अवेलेबल कर दिया है। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में देखते हो लिंक आप क्लिक कर सकते हो, अगर आप प्रिंटेड फॉर्मेट में देख रहे हो तो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं सबको ऑल द बेस्ट कहूँगा फॉर द बैंक ब्रांच ऑडिट। ये सब सर्कुलर्स आप थोड़े इफेक्टिव वे से देखिए, इसी के साथ में जो बाकी मेरी चेकलिस्ट गाइडलाइंस है वो देखिए, यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल है वो देखिए, और बैंक ऑडिट एक इफेक्टिव वे में कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।